तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एडुजीवा पे। चलते हैं आज का हमारे टॉपिक के तरफ। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? मोशन के बारे में। मोशन में हम लोग ने पढ़ चुका है व्हाट इज मोशन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ मोशन। तब हमने पढ़ा था डिस्टेंस के बारे में, देन वी स्टडीड अबाउट डिस्प्लेसमेंट, देन वी स्टडीड अबाउट स्पीड, एवरेज स्पीड। हमने पिछले लेक्चर में स्पीड और एवरेज स्पीड की बात करी थी। अब हमारा जो नया टॉपिक है, हमारा टॉपिक है एक यूनिफॉर्म स्पीड। फिर हम ग्राफ में देखेंगे कि स्पीड का कैसे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। फिर हमारा वेरिएबल स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो आज के टॉपिक में हम लोग टॉपिकों को कवर करने जा रहे हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। तो आज का टॉपिक हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे दिया था पिछले क्लास में, बता भी दिया था, लेकिन उसका टर्म नहीं बताया था कि उसे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड ही कहते हैं। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, equal distances in equal interval of time, then the body is said to have uniform speed. Speed क्या था हमारा? rate of change of position with respect to time is called speed. Speed था वो जो हमारा rate of change जो है वो हो रहा था। अब हमारा rate of change अगर constant रहता है, हमारा rate of change of position अगर constant रहता है तो ही हो जाएगा हमारा uniform speed। इसका मतलब हमारा जो distance है, distance covered in each duration will be same. It means it covers equal distances in equal interval of time. When body covers equal distances in equal interval of times, then the body is said to be to have uniform speed. तो हम लोग कहेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड कैसे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इक्वल, जैसे मैंने पिछले में भी आप लोगों को करवाया ही था, फिर भी एक एग्जांपल देख लीजिए। यहां मान के चलिए डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन। मान के चलिए जीरो सेकेंड पे हमारा 0 मीटर था, 2 सेकेंड पे हमारा 4 मीटर हो गया, फोर्थ सेकेंड में हमारा 8 मीटर हो गया, 6 सेकेंड में हमारा 12 मीटर हो गया, 8 सेकेंड में हमारा 16 मीटर हो गया। यह हम लोग क्या देख सकते हैं? इस टेबल से हम लोग क्या देख सकते हैं कि कोई भी बॉडी, कोई भी बस, कोई भी ट्रेन, या आप ही कोई भी अगर ट्रेवल कर रहे हो, मोशन में हो आप, तो आप क्या कर रहे हो? इक्वल, यहाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक कितना टाइम का गैप है? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। 0 to 2, 2 to 4, 2, 4 to 6, 2 एंड 6 to 8, 2 सेकेंड। हर एक 2 सेकेंड के इंटरवल में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है इसमें ट्रेवल किया? 4 मीटर ट्रेवल किया। इसमें कितना ट्रेवल किया? 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड के बीच में कितना ट्रेवल किया? प्लस 4 मीटर ट्रेवल किया। 4 मीटर इसमें भी ऐड हो गया। फिर 8 मीटर टू 12 मीटर प्लस 4 मीटर, 12 मीटर टू 16 मीटर, 4 मीटर। ये हमारा क्या कर रहा है? हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी इंटरवल हमारा कितना है? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है हमारा? इक्वल डिस्टेंस कितना कर रहा है यहाँ? 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। अगर हमारा इसी में अगर यहाँ इन दोनों के बीच में 4 था, यहाँ मान के लिए 7 मीटर हो जाता, तो यहाँ 4 मीटर ट्रेवल कर रहा था, यहाँ 3 मीटर ट्रेवल करता, तो उस केस में क्या होता? हमारा यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होता, क्योंकि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कांस्टेंट नहीं होता। लेकिन यह हमारा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो है वो कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हर एक इक्वल इंटरवल में हमारा 2-2 सेकेंड में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें ग्राफ के बारे में। जब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा। अच्छा ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में 1-2 पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं।
यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होगा हमारा, स्पीड इज कांस्टेंट। अगर हम हमारा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कर रहा तो हमारा स्पीड क्या होगा, स्पीड हमारा कांस्टेंट होगा, स्पीड हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ एक्सेलरेशन क्यों है। एक्सेलरेशन इज चेंज इन, आगे बताएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, वो आगे बताएंगे। अभी बस आप जान लो कि इस केस में यूनिफॉर्म स्पीड में हमारा एक्सेलरेशन इज जीरो। हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसका एक एग्जांपल हम लोग कैसे कर सकते हैं, मान के चलिए कि इसका एग्जांपल, यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल क्या हो सकता है। सपोज दैट कि कोई भी एक बाइक वाला है या आप ही हो, वो क्या कर रहे हो, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो लगातार चलते जा रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा लगा, जब इनिशियल और फाइनल जहां भी आप कर रहे हो तो 40 किलोमीटर पर आवर, एक सपोज कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है यहाँ, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही आप मूव कर रहे हो। जब 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही आप मूव कर रहे हो तो हर एक आवर में आप कितना मूव कर रहे हो, 40 किलोमीटर मूव कर रहे हो, 40 किलोमीटर मूव कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप हर एक वन आवर में 40 किलोमीटर मूव कर रहे हो। इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस 40 किलोमीटर ही हर एक आवर आप कवर कर रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि आप यूनिफॉर्म स्पीड में हो। अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में ग्राफ कैसा होगा। देखिए, हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे, हम लोग सबसे पहले अभी क्योंकि हमने डिस्टेंस और टाइम के बारे में ही पढ़ा है, तो हम लोग डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं। डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं, जिसमें वाई एक्सिस पे हम लोग रखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, यहां हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ये मीटर में हो गया, और यहां हमारा हो जाएगा टाइम हमारा सेकंड में हो गया। देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड के केस में क्या बोला था मैंने, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस केस में आप लोग बता सकते हो ग्राफ कैसा होगा, अगर मैं ऐसा ग्राफ बना देता हूं, सपोज अभी ये सही है या गलत है वो मैं बाद में बताता हूं। अगर मैं ऐसा ग्राफ बना देता हूं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आप बता सकते हैं, आप लोग कोई बता सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ। ये ग्राफ ऐसे है, स्ट्रेट लाइन, इस तरह के स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या हो गया। देखिए मैं बताता हूं, इस केस में क्या होगा कि बॉडी रेस्ट में है। आप पूछोगे बॉडी रेस्ट में है क्यों है भाई, बॉडी रेस्ट में कैसे है। तो देखो, इसमें आप किसी भी टाइम इंस्टेंट में देख लो, ये 0 1 सेकेंड 2 3 4 5 6, आप किसी भी सेकेंड पे देखोगे तो बॉडी का जो डिस्टेंस है, मान के चलिए 5 मीटर है, तो हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारा बॉडी, ये हमारा वो देगा ना हमारा डिस्टेंस, क्योंकि वाई एक्सिस में हमने डिस्टेंस लिया है, तो हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 5 मीटर ही है। इसका मतलब क्या है, बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। जब बॉडी अपना पोजीशन ही नहीं चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, ये तो मैंने बता दिया। अगर ऐसे रहा तो उसका मतलब है बॉडी हमारा रेस्ट पे है, रेस्ट होगा तो हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हर एक पे हमारा सेम आता है। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। कितना आता है, क्या आता है, हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा, क्योंकि हमारा इक्वल डिस्टेंस, इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप कोई भी कर लीजिए, जैसे 1 सेकेंड में इतना गया, 2 सेकेंड, 3rd सेकेंड, 4 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में ये 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, हर एक टाइम इंटरवल में, दिस इज 1 सेकेंड में कितना 2 मीटर चला। फिर अगर अगला सेकेंड की बात करें हम लोग, 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड की, 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड बात करें, तो यहां से यहां डिस्टेंस मूव किया, यानी 2 मीटर मूव किया। अगर फिर यहां से यहां की हम लोग बात करें 2 to 3 3rd सेकेंड, तो हमारा हो जाएगा 4 to 6, हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर ही ट्रेवल किया। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा यूनिफॉर्म स्पीड के केस में हमारा ग्राफ कर्व ऑफ डिस्टेंस टाइम
graph will be a straight line. हमारा क्या होगा यूनिफॉर्म स्पीड केस में कर्व ऑफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में किसके बीच में बना, ये हमारा y एक्सिस पे हमने डिस्टेंस रख लिया है और x एक्सिस पे हमने टाइम लिया है। तो डिस्टेंस और स्पीड के बीच में जो हमारा कर्व बने, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो हमारा कर्व बढ़ेगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। ये मैंने आपको बता दिया क्यों स्ट्रेट लाइन होगा। अब हम लोग इस केस में हमारा क्या होता है, इस केस में क्या होगा। अब हम लोग इस केस में अगर यूनिफॉर्म स्पीड के केस में हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना। एवरेज स्पीड मैंने क्या बताया था, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हम लोग इसमें आप लोग बात करते हैं इसका, हम मैंने ये बता दिया कि स्ट्रेट लाइन कर्व क्यों होगा हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप लोग उस सारे नोट्स हमारे eduja.com वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब देखिए आप लोग को स्लोप के बारे में पता है, किसको कहते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप, हम लोग स्लोप के बारे में बात करते हैं। स्लोप होता है हमारा किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है दैट इज रेशियो ऑफ चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट। आप लोग आगे पढ़ोगे, जब आगे 11th में पढ़ोगे या फिर आप लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो आप लोग को ज्यादा यहाँ जो ये एंगल थीटा बनाता है तो हमारा स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है। ये आप लोग आगे पढ़ोगे 10th क्लास में या उससे आगे पढ़ोगे कि ये tan थीटा क्या होता है। स्लोप के बारे में हमें उतना भी जानने का जरूरत नहीं है, बस हम लोग ये जान लेंगे कि इसका जो स्लोप होगा वो होगा रेशियो ऑफ चेंज इन y कोऑर्डिनेट ऑफ y अपॉन चेंज इन कोऑर्डिनेट ऑफ x। तो हमारा स्लोप दे देगा डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा हम लोग क्या किस लिए डिफाइन कर रहे हैं, डेल्टा मीन्स दिस इज कॉल्ड डेल्टा, इस साइन को हम लोग डेल्टा कहते हैं और इसका मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो डेल्टा हमारा क्या बता रहा है, तो स्लोप क्या हो गया डेल्टा y बाय डेल्टा x। इट मीन्स चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो हमारा चेंज इन y कैसे निकाल सकते हैं, y2 मान के चलिए, इसको मैं भी एक बार रब कर रहा हूं। ये हमारा डिस्टेंस, ये हमारा टाइम। हमारा कर्व कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। इसका एक इधर भी हो सकता है, चाहे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए हमारा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। या बॉडी यहां से भी स्टार्ट कर सकता है, यहां से भी बॉडी स्टार्ट कर सकता है। इसमें हम लोग क्या कहेंगे, जब हमारा कर्व ऐसा होगा यहां से जब स्टार्ट करेगा तो क्या होगा हमारा बेबी, इनिशियली उसका कुछ पोजीशन होगा। इनिशियली मान के चलिए 3 मीटर, वो इनिशियली 0 सेकेंड पे 3 मीटर पे होगा, इनिशियली 3 मीटर पे होगा। उसके बाद वो अपना मोशन करना स्टार्ट करता है, तो वो केस भी हो सकता है। लेकिन हम लोग अभी जनरली बात कर रहे हैं सिंपल केस के बारे में, जो यहाँ से हमारा पोजीशन 0 से हमारा ये स्टार्ट कर रहा है। अब स्टार्ट कर रहा है तो मैंने स्लोप क्या बताया, डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो मान के चलिए ये हमें टाइम बता रहा है, मान के चलिए यहाँ t1 टाइम में उसका डिस्टेंस जो उसने मूव किया था वो s1 था, क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग s से डिनोट करते हैं, तो s1 था। यहाँ पे t2 टाइम यहाँ पे ले लेते हैं, t2 टाइम में उसका डिस्टेंस s2 था। क्या था, s2 था। तो स्लोप क्या होता है, डेल्टा y बाय डेल्टा x, चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ y कोऑर्डिनेट कौन सा है हमारा, ये डिस्टेंस का है। इट मीन चेंज इन y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, s2 माइनस s1 अपॉन x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा टाइम। तो चेंज इन टाइम क्या हो रहा हमारा, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, t2 पहले था और फिर हमारा हो गया t1, तो हो गया हमारा t2 माइनस t1 बाई 2 माइनस y1 अपॉन x2
माइनस x1। तुम्हारे यहाँ स्लोप क्या हो गया, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। देखिए मैं ये क्यों आप लोग को स्लोप बता रहा था कि स्लोप क्या होता है, डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो हमारा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ये क्यों बता रहा था मैं, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो भी हमारा डिस्टेंस टाइम, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, the slope of distance time graph in the case of uniform speed will give you average speed। आप लोग को एवरेज स्पीड दे देगा, तो हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, बस यूनिफॉर्म स्पीड के केस में तो हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और स्लोप क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इट मीन्स डेल्टा चेंज इन y, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और y2 क्या है इस केस में हमारा s2, तो s2 माइनस s1 बाय t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। तो हमारा ये क्या दे देगा, एवरेज स्पीड दे देगा, जो हमारा s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, ये हमारा स्लोप हो गया। तो इस कर्व का, इस ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन, इसका जो भी स्लोप होगा वो हमें एवरेज स्पीड दे देगा। कब, यूनिफॉर्म स्पीड के केस में। हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएबल स्पीड के बारे में। हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएबल स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या था, टोटल डिस्टेंस, सॉरी इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमारा क्या करता था, इक्वल डिस्टेंस करता था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन वेरिएबल स्पीड में हमारा क्या करता है, इक्वल डज नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे क्या हुआ, कोई आदमी पहले 2 सेकंड में 5 मीटर चला गया, अगले में 7 मीटर गया, उसके बाद 15 मीटर चला गया, तो ये क्या हो रहा है, उसका इक्वल डिस्टेंस वो कवर नहीं कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम क्या कहेंगे, बॉडी इज इन वेरिएबल स्पीड। जैसे इसका एग्जांपल एक और ले सकते हैं, जैसे ट्रेन है हमारा, एक ट्रेन है, ट्रेन अपने ट्रैक पे प्लेटफॉर्म छोड़ के वो स्टार्ट होता है। प्लेटफॉर्म पे जैसे ही वो स्टार्ट होता है तो वो धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाता है, फिर स्पीड एकदम फुल स्पीड में आ जाता है, फिर जब नेक्स्ट स्टेशन आता है तो उसको फिर धीरे धीरे रुकना होता है। तो क्या हो रहा है, उसका स्पीड चेंज हो रहा है। अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो डिस्टेंस भी जो है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो नहीं कवर कर रहा है। अगर वो नहीं कवर कर रहा है तो हमारा उसका एवरेज क्या हो गया, वेरिएबल स्पीड। इसी को हम लोग कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, व्हेन body does not cover equal distances in equal interval of time, does not cover इक्वल डिस्टेंसेज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमारा टाइम का इंटरवल सेम है लेकिन इक्वल डिस्टेंस वो कवर नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि बॉडी वेरिएबल स्पीड है या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो हम इसके बारे में कंक्लूजन क्या कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में स्पीड इज वेरिएबल, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, और स्पीड इज वेरिएबल। स्पीड क्या हमारा चेंज हो रहा है, या तो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। स्पीड इज वेरिएबल, स्पीड इज वेरिएबल। इसमें हमारा कुछ न कुछ एक्सलरेशन होगा, उसमें क्या था, हमारा एक्सलरेशन नहीं था, लेकिन यहां पे क्या होगा, हमारा कुछ न कुछ एक एक्सलरेशन होगा। अब देखिए इसका ग्राफ के बारे में बात करते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा। नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड तो मैंने बता दिया, व्हेन डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल। हम लोग फिर आगे क्वेश्चन करेंगे इस पे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी बातें। अभी हम लोग इसके ग्राफ के बारे में, हमारा ये किसका ग्राफ था, हमारा डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो ये किसका हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड का, क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन वेरिएबल में क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। कैसा आएगा, किसी भी टाइप का, इस टाइप का आ सकता है। हमारा ये हमारा डिस्टेंस है और इधर हमारा टाइम है,
देखिए इसका हमारा कर्व ऐसा आ सकता है कुछ, देखिए इस पे ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं कवर कर रहा है, ये कुछ कर्व टाइप का आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड और कैसा हमारा बन सकता है, इधर डिस्टेंस है इधर टाइम है, और कैसा होगा, मान के चलिए पहले तो जा रहा था फिर बॉडी इधर आ गया, इसको हम लोग क्या कैसे इसको इंटरप्रिटेट करेंगे, पहले बॉडी कुछ डिस्टेंस को कवर कर कुछ स्पीड था उसके पास, फिर वो क्या आया, बॉडी रेस्ट पे आ गया, बॉडी रेस्ट पे आने के बाद फिर यहाँ इस पोजीशन में रेस्ट कैसे है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ग्राफ बताने से पहले ही बता दिया क्यों, अपना इस इंटरवल, ये इंटरवल और ये टाइम इंटरवल के बीच में अपना पोजीशन वो चेंज नहीं करा, क्योंकि डिस्टेंस कवर वो हमेशा कांस्टेंट है, इसका मतलब बॉडी के पास बॉडी रेस्ट में था, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में बॉडी रेस्ट में था। हम तो बात कर रहे हैं वेरिएबल स्पीड का। हाँ देखिए क्यों वेरिएबल स्पीड है, कि पहले यहाँ से यहाँ तक वो कुछ डिस्टेंस कवर किया, लेकिन यहाँ से यहाँ उसने नहीं किया, फिर किया, तो देख रहे हैं हम ये वेरिएबल स्पीड हो सकता है। तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, इसमें जिगजैग हो सकता है या कर्व हो सकता है, तो ये हमारा वेरिएबल स्पीड हो गया। इसको हम क्या जिगजैग कह सकते हैं, उसमें हमारा क्या था स्ट्रेट लाइन, इसमें हमारा हो गया जिगजैग हो गया या कर्व्ड हो गया, हमारा ग्राफ इस टाइप का बन जाएगा वेरिएबल स्पीड के केस में। आगे हम लोग ग्राफ वाला पोर्शन करेंगे तो और ज्यादा इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए आप लोगों ने स्पीड जान लिया कि स्पीड क्या होता है, तो दोस्तों इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप हम लोग सारे नोट्स eduriva.com के द्वारा आप डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।